Yes, all of you have joined. ओके, वेरी गुड। चलो, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया। कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है, किसी भी वेक्टर को जब आप ब्रेक करते हो, रिजोल्यूशन का मतलब यही होता है। इफ यू ब्रेक द वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स देन इट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो हमने क्या किया, ए वेक्टर को ब्रेक किया तीन कंपोनेंट्स में, वन इज ए एक्स, वन इज ए वाई, वन इज ए जेड। दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो ए वेक्टर को एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस। y कंपोनेंट निकालने के लिए वी विल टेक प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। z कंपोनेंट निकालने के लिए वी विल टेक प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस। सो हमें क्या मिला देखो, वी विल गॉट a वेक्टर इज इक्वल टू ax का वैल्यू पुट करोगे विच इज a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। ठीक है, दिस यू विल गॉट, है ना। सो इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, you can simply find the magnitude of a vector by the same formula जो हम 2D में यूज करते थे, वैसा ही इक्वेशन हम 3D में यूज करेंगे, which is under root of a square cos square alpha plus a square cos square beta plus a square cos square gamma। है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, you will get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma। अब जैसे हम 2D में पढ़ते थे, 2D में हम क्या पढ़ते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही 3D में क्या रूल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। एंड दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, these are also known as डायरेक्शन कोसाइंस। मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं हम, मैथ्स में हम इसको बोलते हैं डीसीज। डीसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस। इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज वी कॉल दिस एज अ डीसीज विच आर द डायरेक्शन कोसाइंस। सो यहां से आपको देखो मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए। ठीक है, चलो ये तो हमने छोटी छोटी बातें कर ली। अब हम फिजिक्स पे आते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट हमने डिस्कस कर लिया जो कि जरूरी था। फिजिक्स को समझने के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जितना मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में, उतना आपको मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, क्योंकि उतना मैथमेटिक्स आए बिना यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक, ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो वेक्टर्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे। सपोज मैंने आपको बताया I have given you 2 points, let's say a वेक्टर का मैंने आपको पोजीशन दे दिया। सपोज दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट which is equal to 2i cap plus 3j cap, and let's say this is the position vector of b point
which is equal to 6 I cap minus 5 j cap. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है and I have to find the displacement vector. Suppose I need to find the displacement vector is what? So how will I find? सबसे पहले इसको ग्राफ से समझो. पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी पॉइंट की मैंने आपको पोजीशन दी है, सो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. पोजीशन वेक्टर ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम ओरिजिन. तो यहाँ पे मैंने आपको दो पॉइंट्स दिए. ए पॉइंट इज एट 2,3. इसका मतलब है ए पॉइंट जो है आपका कहाँ पे, 2,3, 1 2 3. दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी पॉइंट? बी पॉइंट की पोजीशन है 6, -5. सो यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट. This point is 6, 1 2 3 4 5 6, comma -5. -5 means I have to extend this axis. इस axis को extend करूंगा. 6, -5 I will get here. 1 2 3 4 5. So this point will be 6, -5. ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब आपको पोजीशन बता रहा है. नाउ दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर ए, which always starts from origin. And this is the position vector of B, which always starts from origin. This is the significance of position vector. This is position vector A. This is position vector B. ठीक है, ग्राफिकली थोड़ा उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा, दिस वेक्टर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज योर आर ए वेक्टर. This is your D vector and this is your RB vector. Now from the triangle law I can write like this, that RA vector, from the triangle law I can write, देखो RA vector और D vector दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है. These both vectors are in the same sense. So I can write like this, RA vector plus D vector, which is equal to RB vector. देखो RB vector will be your resultant because it is in the opposite sense, which is equal to RB vector. So अभी मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So displacement vector will be RB vector minus RA vector. RB vector minus RA vector. RB is your final position. यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है? This is your final position. This is your initial position. Displacement is defined as final minus initial. तो वही चीज हम लेके आए. With the help of this vector law, by using the triangle law, we are deriving the same thing again. That is the displacement vector is equal to final vector minus initial vector. So अब देखो final vector की वैल्यू हमें क्या दी है? The final vector is given as 6 I cap minus 5 j cap. So I will write here 6 I cap minus 5 j cap. इसमें से मुझे a वेक्टर को माइनस करना है. So I will put a negative sign and then I will subtract. अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी देखो.
2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap. This will be your displacement vector d vector. This will be your displacement vector which is d vector. अब देखो वेक्टर में से वेक्टर को कैसे माइनस करेंगे. So you will always keep in mind that I have to subtract x component from x component and y component from y component. ठीक है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमेशा ऐसे ही करेंगे. x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे और y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को माइनस करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा देखो, 6 minus 2 I cap and minus plus minus 5. देखो j में क्या है, -5, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस विल बी माइनस, सो यू विल गेट -3 j cap. ठीक है, सो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, 4i cap minus 8j cap. अगर मैं बोलूं ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देन व्हाट इज द यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, यूनिट वेक्टर विल बी d cap which is equal to vector upon magnitude. So we will add 4i cap minus 8j cap upon magnitude of a. What is the magnitude of a? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, d वेक्टर का, that is under root of 4 square plus 8 square, है ना. This will be the unit vector in this direction, and this is your displacement vector, this is your unit vector. All of you got this point, how we are merging everything, triangle law, parallelogram law, relative velocity, unit vector. देखो सब चीजें एक साथ मर्ज हो जाती है. जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है, इसलिए फिजिक्स में एक एक टूल को जब आप समझते जाओगे, so you can solve any complex problem. If you understood this simple mathematics, you can solve any type of complex problem in physics. ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, all of you are getting this point? Very good. ठीक है, चलो तो कुछ और बातें करते हैं वेक्टर्स पे. आज आपको वेक्टर्स का पूरा फील आ जाएगा. आज की क्लास जिसने अटेंड करी है वो वेक्टर्स को पूरा फील कर लेगा. ठीक है, आज हम वेक्टर्स पे पूरी फीलिंग लेंगे, अच्छे से, बहुत बढ़िया से फीलिंग लेने वाले हैं. और वेक्टर्स ऐसा आ जाना चाहिए हमको कि कोई भी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. પછી આપણે माइक ऑन है ये, WhatsApp પર સ્ક્રોલ કર્યો એટલે તો નેટ થી ચાલે, એટલે એના પર વાત કરી, એના પર ગેમ રમી કરી. विश्वा ક્લાસ પર પછી माइक અટેન્ડન્સ ऑफ करो. બેક કરીને પેલા મદદ. विश्वा यस, चलो ये माइक ऑन रख के ये लोग क्या बातें कर रहे थे. कोई बात नहीं, चलो. तो वेक्टर्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे हम. भाई आया है, अच्छा भाई आया है तो भाई को भी फिजिक्स पढ़ानी है क्या? भाई को पूछ लो, फिजिक्स पढ़नी है तो उनको भी पढ़ा देते हैं. अच्छा भाई आ गया है इसका, तो भाई को पूछ लो फिजिक्स पढ़नी है तो ही कैन ज्वाइन. ठीक है, चलो ये सब हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये देखा किसी भी पोजीशन वेक्टर को हमें 2D में लिखना है तो हम लिख सकते हैं. सपोज ए की पोजीशन है एक्स आई कैप,
plus yj cap. So I can write xi cap plus yj cap. अब सपोज मुझे ए की वेलोसिटी निकालनी है. सो वेलोसिटी हम 1D में कैसे लिखते थे? हाँ, अब आपको वेलोसिटी के भी कुछ फंडे बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमें 1D में वेलोसिटी निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे? dx अपॉन dt लिखते थे. क्योंकि 1D मोशन होता था तो वी कैन इजीली राइट वेलोसिटी इज dx अपॉन dt. अब 2D मोशन अगर हम पढ़ेंगे तो 2D मोशन में ये वैलिड नहीं होगा. 2D मोशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. So to find the velocity of a vector of a particle, I will differentiate this vector, that is d by dt of ra vector, and when you differentiate this vector you have to differentiate both the sides, so it will become d by dt of xi cap plus d by dt of yj cap. This will be the velocity of particle when a particle is moving in a 2D motion. This will be the velocity of a. Okay. Now you can see that there are two components of velocity. This component is known as dx upon dt, which is your vx I cap, x component of velocity, and this component is known as dy by dt, which is your y component, which is vy j cap. So this will be your velocity vector for the particle A. Okay. Similarly, if you need to calculate the acceleration, you will again differentiate. Acceleration of A will be d by dt. You will have to separately differentiate both the components, d by dt of vx I cap plus d by dt of vy j cap. जब आप इसको differentiate करोगे, you will get the two components. One is your acceleration in x-axis, that is ax I cap, and another you will get the acceleration is y-axis, that is ay j cap. This will be your a vector, that is the acceleration of particle in two-dimension motion. Okay, this will be your acceleration. So in this way you will calculate the any parameter. जो parameters हम 1D में calculate करते थे, अब वही सारे पैरामीटर्स हम 2D में कैलकुलेट करेंगे. बस फर्क इतना होता था कि 1D मोशन में आपके पास दो डायरेक्शंस होती थी और एक ही एक्सेस होती थी. 2D मोशन में आपके पास चार डायरेक्शन है और आपके पास दो एक्सेस है. तो हमें दोनों डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शंस में और दोनों एक्सेस में मोशन का एनालिसिस करना आना चाहिए. ठीक है. तो जैसे हम 1D में पढ़ते थे, अब वही सारी चीजें हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, we will study all these things, all these parameters which are the motion parameters in two dimension also. सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? Everyone clear up to this point? इधर तक कोई डाउट है तो बताओ. Yes, any doubts till now? All of you are clear? Yes, very good. So we are ending our session here only. A very goodbye to all of you and happy Ganesh Visarjan once again. Okay? Okay, bye bye to all of you. We will meet again in our next class.
Yes, bye bye, bye bye, and lots of bye bye. Chalo. Bye sir, bye sir, bye sir. Okay, bye bye beta, bye bye. Bye bye to all of you. ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. चलो.